कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो जन्म जन्मांतरों से हमारे मन के अंदर जमा हुए पड़े। प्रारब्ध कर्म शरीर के भोग का नाम है और क्रियमाण कर्मों का संबंध वर्तमान काल से। ये अपने अधीन है, इनको मनुष्य जैसा चाहे वैसा बना सकता है। प्रारब्ध कर्म अपने बस के बाहर है, वे शुरू में जैसे मिल गए हैं उनमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता और ना ही संत सद्गुरु उसमें दखल देने की आवश्यकता रखते हैं, क्योंकि वे तो शरीर के भोग हैं। अच्छे या बुरे जैसे भी हैं वो भुगत जाना ही है, उनके सुधारने का यत्न करना ही व्यर्थ है। लेकिन सबसे बड़ा काम तो है संचित कर्मों का, जो कि 84 लाख योनियों का बीज है, उनका मसाला है। उसका इलाज करना बहुत जरूरी है और संत सद्गुरु इन्हीं को काटने, उनको ही नष्ट करने का कार्य करते हैं। यही उनकी संगत का असली लाभ होता है। कहते हैं कि एक बार साकेत मंडी का राजा छठी पातशाही गुरु श्री हरगोविंद साहब जी महाराज जी के दर्शनों के लिए अमृतसर गया, तो वहाँ पर सत्संग हो रहा था। उसने आते ही साष्टांग दंडवत की। गुरु महाराज जी ने उसके आने पर कुछ समय के लिए सत्संग बंद कर दिया और सेवकों को इशारा किया कि उस राजा को बड़े आदर सत्कार के साथ गुरु के पास ले आए। राजा ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु के चरणों में प्रसाद भेंट किया। आज्ञा पाकर के सिंहासन के निकट ही बैठ गए। गुरु महाराज जी ने फिर से सत्संग का सिलसिला आरंभ किया। स्वाभाविक उस घड़ी कर्मों की कथा का वर्णन हो रहा था। बचनों के सिलसिले में जब आपने फरमाया कि मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, तो ये सुन करके राजा के मन में संदेह हो गया। यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना है, तो फिर आने से फायदा ही क्या है। लेकिन सद्गुरु उसके मन के भावों को जान गए, लेकिन इस समय उन्होंने इसका उत्तर देना उचित नहीं समझा। सत्संग समाप्त हुआ। सत्संगी गुरु के चरणों को नमस्कार करके अपने अपने आश्रमों को वापस चले गए। सत्संग के कार्यकर्ताओं ने गुरु की आज्ञा से राजा के विश्राम, उसके खान पान का आवश्यकता अनुसार प्रबंध कर दिया और वो भी आज्ञा पाकर के अपने स्थान पर चले गए। दूसरे दिन फिर सत्संग हुआ, लेकिन राजा के मन में वही कल वाला ही प्रश्न खटक रहा था। इस कारण से उसे सत्संग का कुछ भी रस नहीं आया। सत्संग में बैठे बैठे भी उसका मन बेचैन बना रहा, क्योंकि जब मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता है तो उसे फिर महापुरुषों के वचनों का रस नहीं आता। दूसरे दिन राजा सत्संग सुनने के पश्चात जब अपने आसन पर आया, भोजन पाकर के सोया, तो सोते हुए उसने एक स्वप्न देखा कि मैं एक चंडाल के घर में पैदा हुआ हूँ। वहाँ बड़ा होकर के मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, फिर उन बच्चों का पालन पोषण किया, उनका विवाह किया, पोते देखे, फिर वृद्ध हो गया, बहुत सा परिवार बढ़ गया और 100 साल की आयु हो जाने पर वहाँ ही मेरी मृत्यु हो गई। ये सब कौतुक रात को सोते हुए स्वप्न के अंदर उसको दिखाई दिया। जब आँख खुली तो क्या देखता है कि वो न तो बन है, न बन की झोपड़ियाँ हैं, न घर है, न परिवार है, न वहाँ का वातावरण है, न कोई पैदा हुआ है, न कोई मरा। परंतु उस स्वप्न को देखकर उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि दिन को जो कार्य किया जाता है वही रात को स्वप्न बनकर दिखाई देता है, या रात को जिन विचारों को लेकर के मनुष्य सोता है
उन्हीं के अनुसार स्वप्न देखता है। परंतु यहाँ न तो कोई ऐसा विचार था और न अपने जीवन में कभी ऐसे मनुष्यों से कोई संबंध ही रहा था कि वो ख्याल रह गया हो। बहुत कुछ दिमाग लगाया लेकिन कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई। अंत में वो सारा हाल उसने गुरु महाराज जी के चरणों में कह सुनाया। ये सुनकर भी गुरु महाराज जी मौन ही रहे। गुरु हरगोविंद साहिब जी को शिकार खेलने का शौक था। जब 2-3 दिन राजा को वहाँ रहते हुए बीत गए तो एक दिन आप राजा को साथ लेकर के घोड़ों पर सवार होकर के वन की ओर निकल पड़े। और भी कई शिष्य सेवक उनके साथ थे। आपने सबको सुना करके आज्ञा दी कि जिसके आगे से शिकार निकलेगा वही उसका पीछा करेगा, दूसरे को उसके पीछे भागने की आज्ञा नहीं। ये मौज थी और इस मौज में भेद था और वही होना था जो उनको मंजूर था। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि राजा के आगे से एक हिरण भाग खड़ा हुआ। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते अपने साथियों से दूर निकल गया। जब राजा दूर निकल गया, एक घने वन में जा पहुंचा तो वहाँ पर वो हिरण भी उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजा कुछ तो स्वप्न की चिंता से आतुर था, लेकिन यहाँ आकर के उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सघन वन, न मनुष्य न कोई मनुष्य की जात, चारों ओर वन के भयानक पशुओं की गर्जना के सब राजा घबरा गया। निराश होकर एक टीले के ऊपर जा चढ़ा। क्या देखता है कि बहुत दूर फासले पर धुआं निकल रहा है। उस धुएं को देखकर उसे कुछ धीरज हुआ। नीचे उतरकर उसकी सीध में वो चल पड़ा। जब निकट पहुंचा तो उसे वही स्वप्न की रचना के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब और आगे बढ़ा तो वही वन की झोपड़ियाँ नजर आई जिसमें उसने अपने जीवन के 100 साल बिताए थे। बड़ा विस्मय हुआ। जब अंदर गया तो वही बाल बच्चे अब और अपना सारा कुटुंब दिखाई दिया। उन्होंने देखते ही उसे पहचान लिया और घोड़े के चारों तरफ इकट्ठे होकर के बाबा आ गया कहते हुए उसको घेर लिया। परमात्मा का हजार हजार धन्यवाद देने लगे कि हमारा पिता फिर से जीवित हो गया। कोई उसके कपड़ों को खींचता, कोई उसके हाथ को पकड़ कर नीचे खींचता, परंतु इस तरह इस दशा को देखकर वो मन ही मन बड़ा अचंभित होता जाता। कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, उधर तो मैं साकेत मंडी का राजा हूँ और गुरु के दर्शनों के लिए अमृतसर आया हूँ, जिसको कि लगभग 7 दिन हो गए, लेकिन इधर ये परिवार भी मेरा ही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। 100 साल यहाँ रहा हूँ, फिर सोचता है मैं राजा हूँ और ये चंडाल लोग हैं, इनका मेरा क्या संबंध। तात्पर्य ये कि इसी उधेड़ बुन में पड़ा हुआ राजा बड़ा व्याकुल हो रहा था। अब जाए तो किधर जाए, करे तो क्या करे, न रह सकता है न छूट सकता। व्याकुलता के सागर में बहता हुआ गोते खा रहा था। कोई आकर उसकी मदद भी नहीं कर रहा था। इसी व्याकुलता के समय में उसने देखा कि जिन्होंने ये खेल रचा था वो अंतर्यामी सद्गुरु पीछे से वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने आते ही पूछा ये क्या झगड़ा है। उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर ये हमारा पिता है, आज 3रा दिन है ये मर गया था, लेकिन ये हमारे सौभाग्य से फिर से जीवित होकर आ गया। अब ये हमसे अपना पल्ला छुड़ाना चाहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, लेकिन ये लाख कहे लेकिन हम कब छोड़ने वाले हैं। महाराज यही झगड़ा है और कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी बोले ये तुम्हारा पिता नहीं, ये तो इस देश का राजा है और हमारे साथ शिकार खेलने आया था। हम लोग पीछे रह गए और ये शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ हमसे आगे निकला। तुम लोगों को जरूर भूल हुई है जो इसको अपना पिता कह रहे हैं। कुदरत में एक रूप के 2 मनुष्यों का होना कोई बड़ी बात नहीं।
तुम्हारा पिता मर चुका है। जहाँ उसको दफन किया था उसकी कब्र को जा कर के खोद कर देख लो, संभव है उसका मृतक शरीर वहाँ पर मौजूद हो। ये बात सबको पसंद आई और कब्र को खोदने लग गए। देखा तो वो शरीर ज्यों का त्यों पड़ा था। पिता के मृतक शरीर को देखकर सबको धीरज हुआ। राजा को उन्होंने छोड़ दिया। राजा उनके बंधन से छूट गया, लेकिन जुबान में उसके शक्ति नहीं थी कि कुछ बोल सके। गुरु महाराज जी ने कहा, देखो राजन, ये उस प्रश्न का उत्तर है जो तुम्हारे दिल में मेरा सत्संग सुन के उपजा था। यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य के अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, तो फिर उनके पास आने का लाभ है क्या? ये जो कुछ भी स्वप्न के अंदर तुमने रचना देखी है, ये तेरे अपने ही कर्मों का फल है। तुम्हारे संचित कर्मों में एक रेखा ऐसी भी थी जिसके अनुसार तुम्हें इस चंडाल के परिवार में एक जन्म बिताना था और 100 साल काटने थे, परंतु गुरु के सत्संग के प्रभाव से वो 100 साल का चक्कर एक घड़ी के अंदर ही स्वप्न में कट गया। हे राजन, अपने किए हुए कर्मों को तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, लेकिन महापुरुषों की शरण में आ जाने से वो इसी प्रकार से कट जाया करते हैं। ये सुनकर के राजा की आंखें खुल गई। त्राहि माम करता हुआ वो चरणों में गिर पड़ा। गुरु की स्तुति गाने लगा कि प्रभु आप धन्य हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप संसार में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए सच्चे जहाज हैं, आपकी महिमा अपरंपार है।